हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस के इस नए लेक्चर्स में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि हैलो एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग हैलो एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं, साथ ही हैलो एल्केन्स बनाने की विधियों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत खास होने वाला है। तो ये मैं आप लोगों को एक गारंटी दे सकता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद आपके अंदर एक ऐसा जुनून आ जाएगा जो आप लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सोच नहीं सकते। ठीक है, तो वीडियो बहुत खास होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो लेट गेट स्टार्टेड, चालू करते हैं आज की क्लासेस को। ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैं हैलो एल्केन्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोगों को क्लियर कराने का प्रयास किया हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। ठीक है, समझते हैं अब, समझे? समझो भैया, सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन्स, है ना, यहीं से समझ लेते हैं। हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन। ठीक है, हैलो एल्केन मैं आप लोगों को बता कर रखा था। हैलो मतलब होता है हैलोजन तत्व और एल्केन मतलब होता है एल्केन। समझ में आया? एल्केन जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब इसी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नामकरण करने जा रहे हैं। क्या, कौन सा संस्कार है इसका? नामकरण संस्कार। ठीक है, क्या नाम है? नामकरण संस्कार। नामकरण क्या करने जा रहे हैं इसका? संस्कार, संस्कार। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जैसे आप लोगों के घर में कोई बच्चा है, या आप ही अपने आप को रिलेट करेंगे, जैसे आपके घर में कोई बच्चे हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, छोटा नाम रहता है, छोटा रहता है तो उसका छोटा नाम रहता है, मतलब कोई कुछ भी बोलता रहता है, कोई पप्पू, कोई कुछ, है ना, अलग अलग नाम रखता है। तो घर के लिए एक नाम होता है और एक नाम होता है स्कूल के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक नाम होता है आपके घर के लिए और एक नाम होता है आपके स्कूल के लिए। तो जो घर का नाम है उसको बोलते हैं हम लोग साधारण नाम। जैसे घर गए तो घर में कई प्रकार के लोग आते हैं, वो हम लोगों को उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे, है ना, किसी का नाम है राम, श्याम, और स्कूल में क्या नाम है? अलग नाम है। तो स्कूल का नाम आपका मेन नाम हो जाता है और घर का नाम हो जाता है साधारण नाम। सेम चीज होता है आपका केमिस्ट्री में, है ना। इसका दो तरीके से नाम होता है। ठीक है, दो तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। एक होता है साधारण नाम, साधारण नाम, ठीक है, और एक होता है IUPAC नाम। हो गया, एक क्या साधारण नाम, एक क्या IUPAC नाम। साधारण नाम मतलब आपका घर का नाम और IUPAC नाम मतलब आपका स्कूल का नाम, है ना। अब देखो, इधर कहने का अर्थ क्या होता है? साधारण नाम ये केवल इंडिया बस में जाना जाएगा, लेकिन IUPAC नाम में ये पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल तक इसके नाम को जाना जाता है। समझेंगे, है ना। अब देखो, हैलो का मैं अर्थ बताया था। हैलो का मतलब होता है हैलोजन समूह, हैलोजन तत्व, और ये पाए जाते हैं आवर्त सारणी के 17वें समूह में, है ना, ऐसा कुछ। अब थोड़ा सा समझेंगे। अब यही हैलोजन तत्व जो हमारे कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना का अध्ययन करते हैं। तो साधारण नाम में इनका नाम समझना। साधारण नाम में इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है, साधारण नाम में फ्लोराइड। इसको बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और इसको बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड। देखो भैया, घर में क्या बुलाया जा रहा है? इसको फ्लोराइड। फ्लोरीन को क्या बुलाया जा रहा है घर में? फ्लोराइड। क्लोरीन को घर में क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, और किसको? आपका आयोडीन को आयोडाइड, ऐसा बुलाया जा रहा है। लेकिन स्कूल में क्या नाम है इसको समझते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, देखो, फ्लोरीन, फ्लोरीन को बोला जाता है फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो, या बोलते हैं इसको फ्लोरिडो, फ्लो
ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर आता है क्लोरीन, इसको बोला जाता है क्लोरो, क्लोरीन को बोला जाता है क्लोरो, या बोला जाता है क्लोरीडो, क्लोरीडो। समझना, दो नाम है इसका, एक तो बोला जा सकता है क्लोरो, एक तो बोला जा सकता है क्लोरीडो। फिर आता है आपका बी आर, बी आर को बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो या ब्रोमीडो, है ना, ब्रोमो या क्या, ब्रोमीडो या ब्रोमीडो। फिर आता है आपका आई, इसको पढ़ते हैं आयोडो, क्या पढ़ेंगे इसको, आयोडो, या इसको पढ़ेंगे आयोडो। ठीक है, ये नाम होता है। फ्लोरीन को क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आई को आयोडो, आयोडोन को आयोडो। इधर साधारण नाम में क्या पढ़ेंगे इसको, देखो साधारण नाम फ्लोरो, आईयूपीएससी नाम, साधारण नाम फ्लोराइड, आईयूपीएससी नाम फ्लोरो, साधारण नाम क्लोराइड, आईयूपीएससी नाम क्लोरो। ठीक है, साधारण नाम ब्रोमाइड, आईयूपीएससी नाम ब्रोमो, साधारण नाम आयोडाइड और आईयूपीएससी नाम आयोडो। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये मान के चलते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा इधर साधारण नाम एक आध दो तत्वों का लिखता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक ऐसा तत्व लिखना हूं, ये लो CH3 और ये Cl, मेथिल के साथ जुड़ा हुआ है आपका कौन, क्लोरीन, तब इसका साधारण नाम क्या होगा और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो साधारण नाम है ना, तो साधारण नाम कैसे करते हैं, सिंपल सा है, इधर से चलो, ये क्या है आपका मेथिल, है ना, ये हो गया मेथिल। अब क्लोरीन को क्या पढ़ते हैं हम लोग साधारण नाम में, क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो गया। अगर ये लिख दो तो C2H5Cl, ये क्या है, ये पहले लेक्चर में बताया था मैं कि एक बार देख लो कार्बन की संख्या के हिसाब से पढ़ते कैसे हैं। तो एक कार्बन तो मेथ पढ़ते हैं, दो कार्बन तो एथ पढ़ते हैं और 5 है तो इल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, नाम क्या हो जाएगा, अरे एथिल होगा, है ना, इसका सॉरी नाम क्या होगा, एथिल, इसका नाम क्या, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। समझ में आया, तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ये लो, ये इसका नाम क्या होगा, देखो 3 आ गया, 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रोपिल, क्या पढ़ेंगे, प्रोपिल, और कौन जुड़ा है, ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। इतना आप लोग नामकरण संस्कार कर सकते हो कुछ इस विधि से। ठीक है, अब समझते हैं आईयूपीएससी में इन्हीं का नाम क्या होगा। ठीक है, इसका आईयूपीएससी में नाम क्या होगा। अब आईयूपीएससी का बहुत सारा नियम है जिसको मैं आप लोगों को अभी लिखवाने वाला हूं, तो सिंपल सा ये चीज आप लोग नोट करो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 के का स्क्रीनशॉट। चलो जी, अब देखते हैं हम लोग आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। ठीक है, आईयूपीएससी नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप चैप्टर नंबर इसमें पढ़ने जा रहे हो, और ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यू आएगा। साथ ही इसको आप लोग 11वीं में पढ़ चुके हो, तो इसके लिए मैं कुछ मेथड बताने वाला हूँ जिसको आप लोग बड़ा ध्यान से देखेंगे और समझ में आएगा एक ही बार में क्लियर। एक रामबाण आपको क्या देने जा रहा हूँ, मेथड देने जा रहा हूँ, तरीका देने जा रहा हूँ, तो समझेंगे। देखो सबसे पहले आईयूपीएससी में हम लोग करेंगे क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि कार्बन श्रृंखला कितना है ना, और कैसे चयन करेंगे, जहां से हमको क्रियात्मक समूह क्या पड़े, सबसे नजदीक पड़े। ये काम पहला है। अब देखो हमारा ये जो रूल क्या बोलता है, सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लग्न, क्या है ये 1 डिग्री पूर्व लग्न, समझेंगे। ये है आपका फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या है आपका 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या है? तो 2 डिग्री पूर्व लग्न है जैसे हम लोग कोई भी बेंजीन रिंग जुड़ेगा उसके साथ उपयोग में लाएंगे साइक्लो। ठीक है, कहलाएंगे साइक्लो। तीसरा मुख्य क्या है आपका फार्मूला? मुख्य कार्बन श्रृंखला। कार्बन की संख्या कितना है? 1, 2, 3 या 4। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है आपका 2 डिग्री अनुलग्न, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है उसके ऊपर हो गया। ये चीज कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही एक क्या है आपका 1 डिग्री क्रियात्मक समूह, जैसे OH हो गया, CHO हो गया, ये हो गया ROR हो गया। ऐसे क्या है आपका क्रियात्मक समूह। देन उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो समझेंगे कि 1 डिग्री पूर्व लग्न होता क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में ये ले लेता हूँ कंपाउंड CH2, ये ले लेता हूँ Br। अब बोलेगा क्या कि इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे? 1 डिग्री पूर्व लग्न। और 1 डिग्री पूर्व लग्न में कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो 1 डिग्री पूर्व लग्न, ये चीज दिखा आपको। हाँ, तो इसमें क्या नाम होगा? Br जुड़ा है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन को IUPAC में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोमो। तो लिख दो यहाँ क्या होगा आपका? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। सेकेंड चीज क्या है? साइक्लो। कोई बेंजीन रिंग जुड़ा है क्या? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। सेकेंड चीज क्या है? अब करना है आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है इसको काउंट करना है। तो कितने कार्बन है देखो। हाँ, अब ये काउंट कहाँ से करना है? जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े या जहां से हाइड्रोजन क्या पड़े? नजदीक पड़े। तो हम लोग यही से करेंगे। तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ करो 1, 2, 3। ठीक है, तो कितना हुआ? 1, 2, 3। और 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा? 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोप। और प्रोपिल प्रोपेन में बदल जाता है, याद रखना, ये चीज याद रखना। एल्किल चेंज हो जाता है किसमें? एल्केन में। ये चीज याद रखना, एल्किल किस में चेंज होता है? एल्केन में। तो अगर हमारे पास प्रोपिल है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रोपेन में। हो गया। और इधर कुछ है क्या? 1 डिग्री, तो N लगा दिए। अगर दूर रहता तो इल लगता है, इसमें क्या लगता है आपका? N, इन, और इसमें क्या? आइन। ये चीज। तो अभी कौन लगाए हम लोग? N। ठीक है, क्या लगा दिए? N। और फिर क्या? यहाँ चीज ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यही आपका सार है। देखो 1 से जुड़ा है हाइड्रोजन, पहला वाला कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। IUPAC नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। CH3, CH2, CH यहाँ जोड़ देता हूँ Br, और ये लो CH3। ये लो, नामकरण करें। फर्स्ट नाम किसका रखेंगे? 1 डिग्री पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न में कौन है? ब्रोमीन। तो क्या नाम होगा इसको? क्या नाम दे? ब्रोमो। हो गया, ठीक, ब्रोमो नाम दे दिए। अब सेकेंड चीज, कोई बेंजीन जुड़ा है क्या? कोई बेंजीन रिंग जुड़ा है? कोई बेंजीन रिंग नहीं जुड़ा है, तो क्या रखेंगे? इसको छोड़ देंगे। अगला क्या है आपका? मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो देखो कार्बन की संख्या कितना है? किधर से काउंट करेंगे? इधर से, क्योंकि यही नजदीक पड़ता है। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो क्या होगा? 4 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? ब्यूट। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है इसके बीच में? 1, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। उसके बाद और क्रियात्मक समूह जुड़ा है क्या? नहीं, तो क्या हो गया? ब्रोमो ब्यूटेन। और कितने पर ब्रोमो जुड़ा है? 2 पर ब्रोमो जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हो गया जी। इतना चीज आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ रहा होगा।
एक और देखते हैं तो और ज़्यादा होगा समझ में। इधर लिखता हूँ मैं CH3 CH2 CH2 और ये OH। चलो अब ये आ गया क्रियात्मक समूह कौन जुड़ा है, OH, इसी का नाम लास्ट में लिखेंगे। तो देखो ये जुड़ा है क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो इसका नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। सेकेंड क्या है आपका पूर्व लग्न, देखो 2 डिग्री पूर्व लग्न, कोई साइक्लो जुड़ा है क्या, कोई बेंजीन जुड़ा है क्या, नहीं। तीसरा क्या है आपका कार्बन श्रृंखला, कितना कार्बन है उसका चयन करो, तो कितना कार्बन इधर से करेंगे 1 2 और ये 3 कार्बन मतलब क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन मतलब पढ़ते हैं हम लोग प्रोप, क्या पढ़ेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो गया। अब देखो ये चीज हो गया, अब कितने में लगा है भैया, क्या आपका एल्कोहल 1 में, तो 1 एल्कोहल का पूर्व लग्न होता है ऑल, तो क्या हो गया प्रोपेन 1 ऑल, इसका IUPAC नाम हो गया। चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। इसको इरेज करता हूं, लिखना चाहते हो तो इसको लिखो, हो गया। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। डबल बॉन्ड वाला लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 और ये Cl हो गया जी। अब कैसे करेंगे जी, देखो सिंपल सा है, 1 डिग्री पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न कौन है आपका क्लोरीन, और क्लोरीन को क्या बोलते हैं हम लोग क्लोरो, क्या बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद साइक्लो जुड़ा है क्या, नहीं। उसके बाद देखो कार्बन, कार्बन की संख्या काउंट करो 1 2 3 और ये 4 है, तो 4 मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग ब्यूट, क्या पढ़ते हैं ब्यूट, और कौन सा लगेगा इन, है ना, क्या लगाएंगे इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, और कितने में लगा था क्लोरीन, तो 1 क्लोरो ब्यूटीन हो गया इसका नाम, ठीक। इधर तो नहीं जुड़ा है ये चीज। 3 डिग्री वाला देख लो, ये लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, नहीं ये भी हो जाएगा, ठीक। ये चीज ये लो Cl काउंट करो, क्योंकि इसका 3 इधर इसका 3 इधर, कार्बन की वैलेंसी पूरा कंप्लीट। इधर नाम करो, इसका क्या नाम होगा इसका नाम है मेथिल, तो कार्बन की संख्या काउंट करो, सबसे पहले इसको लिख लो क्लोरो, ठीक है, क्योंकि किसका नाम लिखते हैं हम लोग 1 डिग्री पूर्व लग्न, तो इसका नाम क्या हो गया क्लोरो, सिंपल सा। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न तो है नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगा, मुख्य कार्बन की चयन करेंगे 1 2 3, या इसको ऐसे कर लो 1 2 और ये 3, ठीक है। अब तीसरा को क्या लगाते हैं आइन, तो 3 में होता है प्रोप, और इसमें क्या लगाना है आइन, तो क्या हो गया आपका नाम प्रोपाइन, तो किसने में जुड़ा है क्लोरीन 1 क्लोरो प्रोपाइन, क्या 1 क्लोरो प्रोपाइन, ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे करते हैं आपका IUPAC नामकरण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स बनाने की 1-2 मेथड को देखेंगे, बाकी मेथड अगले लेक्चर्स में देखेंगे। चलो ये चीज स्क्रीनशॉट करो। चलो जी, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि में हम लोग एक विधि का चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एल्केन से। एल्केन पर जब हम लोग हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया कराएंगे, ठीक है, किस पर, एल्केन पर जब हम हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तब हमारा क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन। समझते हैं, बड़ा ध्यान से समझना आप लोग, किस पर क्रिया करा रहे हैं भैया, एल्केन पर। एल्केन पर जब हम हाइड्रोजन की क्रिया करा रहे हैं, एल्केन का फॉर्मूला क्या, CnH2n+2, क्रिया किससे करा रहे हैं, इससे। और ये चीज याद रखना, ये क्रिया कभी भी अंधेरे में कोई रिएक्शन नहीं देता, ये क्रिया होगा केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन कराते हैं हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज होने वाला नहीं है। तो ये हो जाता है, यहां से एक जुड़ता है और एक हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर होता है, तो ये हो जाएगा CnH2n+1 प्लस क्या जुड़ रहा है आपका X, प्लस क्या बाहर हो रहा है HX
बाहर हो रहा है। समझेंगे? मैं आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक कैसे बनते हैं। तो एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हाइड्रोजन निकलता है तो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, दो हाइड्रोजन निकलता है तो दो हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। अभी कितना निकला? एक हाइड्रोजन निकला तो एक हाइड्रोजन समूह आकर जुड़ेगा। कैसे समझोगे? देखो, अगर हमारे पास CH4 है, ये क्या है हमारा? क्या है भैया? एल्केन है। अब इस पर हम लोग क्रिया करा रहे हैं किसका? हाइड्रोजन का, Cl2। चलो, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम? सनलाइट, है ना, सनलाइट। अब सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो होगा क्या? यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्या हो जाएगा? क्लोरीन बाहर, बचा क्या अपने पास? CH3Cl। और नाम क्या हो जाएगा भैया इसका? बोलो, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और IUPAC का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नाम क्लोरोमेथेन। ठीक है, समझ में आया? यहां से एक हाइड्रोजन क्या होता है? माइनस होता है, तो एक हाइड्रोजन आकर क्या होता है? ऐड होता है। और पहले से एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे। इधर समझेंगे, अगर C2H6 ले ले प्लस किससे करा दे हम लोग? इस बार करा देते हैं ब्रोमीन से। ठीक है, Br2 से। चलो भैया रिएक्शन कराओ। क्या हो जाएगा? यहां से एक H निकलेगा और एक Br निकलेगा, मतलब HBr क्या हुआ? बाहर, जो बचा वो अंदर, C2H5 और ये Br। नाम क्या होगा? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्यारा प्यारा सा एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें, जिसको मैं आपके अगले वीडियो में कवर अप कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।